प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट रुत सुदागर और आज का मेरा टॉपिक है, क्या आप अल्फाज के कैदी हैं? और अगर आप अल्फाज के कैदी हैं तो आप कैसे अल्फाज के कैदी हैं, कैसे अल्फाजों के आप कैदी हैं? हम सब की ज़िंदगी में हर रोज़ अल्फाज की जो है वो जंग जारी है। जंग में ज़िंदगी और मौत और बरकत और लगत का तयन जो है वो आपकी और मेरी फ़तह पर जो है वो डिपेंड करता है, मुनहसर है। बहुत से लोग अपने अल्फाज के कैदी होते हैं। और जब हम प्रोवर्ब्स उसका 6 बाब और उसकी दूसरी आयत में पढ़ते हैं, इमसाल उसका 6 बाब दूसरी आयत में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 और उसकी 2nd वर्स में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि तू तो अपनी ही मुंह की बातों में फंसा, तू अपनी ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। और इस आयत का एक और तर्जमा है कि तू अपनी ही बातों पर अपने ही लबों के अल्फाज तुझ पर जो है वो गालिब आए। मतलब जैसे हम वर्ड्स बोलेंगे वैसे ही वर्ड्स जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में काम करेंगे। और इमसाल 18 की 21 में हम देखते हैं इसके मुताबिक कि मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में है। बार बार यहाँ पर जो मैं कहना चाहती हूँ या आपको समझाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, ज़ुबान और मुंह की बातों पर जो है वो मैं इसको रिपीट कर रही हूँ कि अल्फाज के कैदी, हम कैसे अल्फाज के कैदी हैं और किन अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। और यकूब का हाथ उसका 3 बाब हमें सिखाता है कि हमारी ज़िंदगी का रुख और मंजिल का तयन जो है वो हम अपने वर्ड्स की वजह से करते हैं, अपनी ज़ुबान की वजह से करते हैं। और ज़िंदगी में किसी भी किसी भी मैदान में जंग जीतने के लिए ज़िंदगी में किसी भी मैदान में जंग जीतने से पहले जो है हमें लफ्ज़ों की जंग जीतना ज़रूरी है। जैसे दाऊद ने जंग को जीता, किस तरह से? पहले उसने लफ्ज़ों के ज़रिया से जंग को जीता। पहले जाति जूलियत ने कहा, फिर दाऊद ने कहा, फिर जाति जूलियत ने कहा, फिर लास्ट पर दाऊद ने कहा और दाऊद ने उसके बाद उस पर वार किया। और उसने अल्फाजों से ही जो है जंग लड़ने से पहले ही उसने अल्फाजों से ही जंग को जीत लिया। खुदा ने अपने कलाम में जो है वो कुव्वत से भरपूर हथियार हमें मुहैया कर दिए हैं ताकि हम किसी भी तरह की कोई जंग हो, हम उस जंग को जो है मैदान जंग में हम जंग को जीत सकें खुदावंद के कलाम के वसीला से। खुदावंद के कलाम में बरकत, कुदरत, शिफा पाई जाती है। तो हमें खुदावंद के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, चाहे हम जैसी भी सिचुएशन में हैं, क्योंकि हर मुश्किल का हल जो है वो खुदावंद के कलाम में पाया जाता है। और अगर आप ईमानदार हैं और फतह हासिल करने के लिए लाजमी है कि आप ईमान से वो बोलें जो आप ईमान रखते हैं। हालेलुया। इसका मतलब कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में मजबूती से इस इकरार को थामे रखेंगे और उन वर्ड्स को जो है वो जो खुदा का कलाम है, जिन अल्फाजों के आप कैदी हैं, आप खुदा के कलाम के उन वर्ड्स को जब लेते हैं, उनका अपने आप को उनका कैदी बना लेते हैं, उसको अपनी सिचुएशन पर बोलते हैं, खुदा के कलाम को, उसके वर्ड्स को जब हम अपनी सिचुएशन पर बोलते हैं, अपनी हेल्थ पर बोलते हैं, अपने बिजनेस पर बोलते हैं, अपने किसी भी काम पर बोलते हैं, तो उसको अपनी रूह में नक्श कर लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इब्लीस कभी भी जो है वो जीत नहीं सकता, जीत हमारी ही होगी। आज हम सबको इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम कैसे अल्फाजों के जो है वो कैदी हैं। और अगर हम खुदा के कलाम में से वर्ड्स को लेते हैं और उनकी ही बहुत ज़्यादा कैदी हैं तो फिर फतह हमारी ही होगी और तब ही हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं, हम कामयाब हो सकते हैं, अपनी शिफा को ले सकते हैं। और इस जंग को खुदावंद के कलाम के वसीला से, जो खुदावंद के कलाम में वर्ड्स लिखे हैं, उनके जब कैदी बन जाते हैं तो हम फतह पाते हैं और जीत हमारी ही होती है। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस।